नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज खबर। उमरिया पानी से रेत का अवैध तरीके से उत्खनन लगातार जारी, लगाम कसने में विभाग नाकाम। बिरसिंहपुर पाली वन परिक्षेत्र के जंगली क्षेत्र से रेत के कारोबार से मोटी कमाई करने की जुगत में रेत कारोबारियों ने नदी बनालों पर अपना कब्जा जमा रखा है। यहाँ से बेखौफ होकर वह रेत उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं, फिर चाहे वह नदी नाला राजस्व भूमि में हो या फिर वन भूमि में। अधिकारी कर रहे कोरम पूर्ति रेत में चौतरफा फैले रेत के इस अवैध उत्खनन व परिवहन के कारोबार पर अंकुश लगाने के नाम पर प्रशासनिक अमले के द्वारा महज कोरम पूर्ति की जा रही है। कभी कभार एक आध ट्रैक्टर पकड़कर कोरम पूर्ति कर ली जाती है, जबकि जिले भर में बड़े स्तर पर रेत का ये कारोबार चल रहा है और जिले की प्राकृतिक धरोहरों की दिशा बिगाड़ कर यह रेत कारोबारी अपनी दशा सुधारने में लगे हुए हैं। रेत कारोबारी पहले रेत उत्खनन कर रेत एकत्र कराते हैं, फिर ट्रैक्टर के माध्यम से उसे परिवहन कर बेच देते हैं। जानकारी के मुताबिक पाली क्षेत्र के बनौदा, अम्हा, बोरा आदि गाँव में प्रशासन द्वारा अब तक न तो रेत खदान स्वीकृत की गई, न ही रेत संग्रहण का परमिशन है। उसके बावजूद नदी नाले के किनारे रेत के स्टॉक किए जा रहे हैं। बताया गया है कि इस अवैध रेत परिवहन को वैध बनाने के लिए यहाँ के रेत ठेकेदार से ट्रैक्टर संचालक परिवहन की एक टीपी कटा लेते हैं। उसके बाद उस टीपी के माध्यम से उत्खनन किए गए रेत का धरने से बेरोक टोक परिवहन किया जाता है। इस संबंध में जब यहाँ के रेंजर रविवार पांडे से बात की गई तो उन्होंने बिना कैमरे के सामने आए कहा कि जंगल से रेत उत्खनन व परिवहन नहीं किया जा रहा, यदि ऐसा है तो मैं खुद निरीक्षण करूँगा। इन्होंने ये भी कहा कि बीते दिनों हमने रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन करते ट्रैक्टरों को पकड़ा था, जिनमें कार्यवाही की गई है। अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं की ट्रैक्टर चल रहे हैं, जिससे कार्यवाही नहीं हो रही है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा कि जब यहाँ रेत की खदान ही नहीं है तो उत्खनन कैसे किया जा रहा है, इसकी जानकारी लेकर मैं कलेक्टर से बात कर कार्यवाही कराऊंगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन आगे क्या कार्यवाही करता है। आशीष कुमार दुबे, जी भारत न्यूज। ये जंगलों में भी देखने में आता है। हाँ, हम काफ़ी आसपास में जो गांव जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर देखें तो जंगलों से ट्रैक्टर रेत लेकर निकलते हुए हैं। तो वहाँ पर क्या कोई स्वीकृत खदान है क्या? जबकि कोई स्वीकृत खदान नहीं है यहाँ पर। अगर देखें तो रेत को उत्खनन, बस यही मैं मांग करना चाहूँगा कि शासन प्रशासन देखे कि हमारे जो भूमि का दोहन हो रहा है उस पर अपना नज़रिया देख करके अपने हिसाब से लगा करके कि ताकि अवैध उत्खनन न हो। हमारी सरकार नदियों के और जल संरक्षण की बात करती है, इसलिए अभी तो उत्खनन का मामला ही नहीं आना चाहिए और कोई भी उत्खनन नहीं होना चाहिए। अभी बरसात के दिनों में उत्खनन प्रतिबंधित है, लेकिन अगर राजस्व भूमि और वन भूमि का विवाद है और जैसा आप कह रहे हैं कि वन भूमि में रेत का संग्रहण किया जाता है, तो कौन लोग कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, इस विषय की जाँच करने के लिए मैं कलेक्टर महोदय को इस बात की जानकारी दूँगा। साथ ही डीएफओ से चर्चा करके उसको भी यह आग्रह करूंगा कि डीएफओ साहब वहां जाएं और मौके पर उसका निरीक्षण करें। और रही बात उत्खनन की, तो उत्खनन के पक्ष में हम अभी नहीं हैं और एनजीटी लगी हुई है, तो अभी तो उत्खनन होना ही नहीं चाहिए।